नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। आज अभी हम रीवा संभाग रीवा जिले के अंतर्गत हैं और रीवा जिले के अंदर ये जो कॉलेज चौराहा शिल्पी प्लाजा रोड के ऊपर ही है। यहाँ पर आज जो एक भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर आवागमन और जिस तरीके से लोग अस्थायी होकर के यहाँ पर लगातार रुके हुए हैं। आज यहाँ पर प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का यहाँ पर दौरा है और उस संबंध में यहाँ पर जो तैयारियां हैं देखी जा रही हैं। लगातार पुलिस प्रशासन बल और जो भी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर लगातार तैनाती में हैं रही हैं। आउटसोर्स का भविष्य भी सुरक्षित करने के लिए बात कही जा रही है और एक तरफ मुख्यमंत्री जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन भी किया जा रहा है। तो आखिर ये क्या कुछ गोल मोल घुमाने वाली बातें हैं, आइए यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि क्या कुछ बातें यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं। तो देखने में जो बातें भी आ रही हैं, तो क्या इतने ही आउटसोर्स कर्मचारी हैं? अब मध्य प्रदेश या रीवा संभाग की बात करें तो इतने ही आउटसोर्स कर्मचारी हैं क्या यहाँ पर? जी, आपका नाम क्या है? सतीश चौबे। जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं सर? हम ये बिजली विभाग रीवा आउटसोर्स कर्मचारी। अच्छा, रीवा में ही आप प्रॉपर रीवा में ही है, यहीं पर? जी, यहीं पे पदस्थ है। अच्छा, एक जो यहाँ पर गोल मोल घुमाने वाली बात मुझे देखने में लग रही है, एक तरफ तो आप लोग प्रदेश मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं और दूसरी ओर आउटसोर्स का भविष्य भी सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये कैसी बातें हैं? अभी जब हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है तो उस वचन पत्र में हम लोगों की मांगे हैं, तो हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहिए। जो हमारी मांग आपने वचन पत्र में दिया है उसका पूर्ण करें, इस उद्देश्य से हम लोगों का स्वागत वंदन करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी, आप इतने कम लोगों के होने की जो संख्या कम दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी बातें सुनेंगे? हम अभी 200-300 लोग इकट्ठा थे, मगर माननीय एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने बताया कि आप ज्ञापन नहीं दे सकते हैं, प्रोटोकॉल में ज्ञापन देना नहीं है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त भाई जा चुके हैं, डर गए हैं बेचारे, वो डर के मारे यहाँ से चले गए हैं। हम लोग करीबन 300-400 लोग पहले इकट्ठा थे, मगर एसडीएम साहब ने कहा है कि कम लोग रहिए, है ना, ज्ञापन नहीं देना है आपको और ऐसा कुछ गतिविधियां नहीं प्रदान करनी है। और भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मुकेश पांडे, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष। तो ये किस तरीके से अभी बताया जा रहा है सर के द्वारा कि यहाँ पर एसडीएम साहब का दौरा हुआ, यहाँ से निकल रहे थे और देखते देखते उन्होंने लोगों को डराने का काम किया है, जैसे क्या कुछ बातें कही है? जी हाँ, उन्होंने आए थे, एसडीएम साहब जरूर आए, उनकी तो ड्यूटी लगी हुई है चेकिंग करने में, लेकिन अब वो अभ्रता के उसमें बताए कि अब आप लोग यहाँ पे कुछ करेंगे तो आप लोगों को हम डायरेक्ट बंद कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों का आभार व्यक्त है जो उनके उसमें लिखा हुआ है आश्वासन पत्र में जो केंद्र सरकार के है उसमें कि आउटसोर्स के बारे में हर विभाग में पदस्थ हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए आभार व्यक्त करेंगे हम लोग सीएम साहब का। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार की तकलीफें आ रही है? क्या कुछ बातें हो रही, जैसे कि बात करें तो उनकी तनख्वाह के संबंधित बातें हैं या कि और क्या किस तरीके की बातें हो रही हैं जो आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर आप लोगों ने सबसे बड़ी वेतन विसंगति है। वेतन जो है 10-12 हज़ार रुपये में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ही लोगों को 8,000 मिल रहा है, उसमें भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसी उसमें की आभार व्यक्त करते हुए उनको कम से कम ये अपना बता दें कि हम लोगों को इतना नहीं हो रहा, कुछ हमारे लिए करिए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। अच्छा, एक हिसाब से जो देखा जाए तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, रेगुलर में हैं, तो उनकी तो ज़्यादा सैलरी होती है, फिर भी जो ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे जिस विभाग की भी बात करें, तो उनको तो उनसे कहीं ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी तनख्वाह की बात करें तो इतनी कम क्यों? ये आउटसोर्स के इसमें कमीशन खाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका सबका टेंडर होता है, पेटी में काम दे देते हैं और इतनी बेरोजगारियां हैं कि 8,000-7,000 में लोगों को खंभे में चढ़ाया जा रहा है, उनके भविष्य के बारे में सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। और आके इसी तरह प्रपोजल में उस बार माननीय सीएम साहब को हम लोग आभार व्यक्त किए, उस बार भी उनको अपने जो वेतन विसंगतियों को लेकर बताया गया। इस बार भी हम लोग डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन अपने रीवा धरती में करते हैं बिंद आउटसोर्स की तरफ से। और इसी के बीच में हम लोग उनसे कहेंगे कि हम लोगों का भी कुछ केंद्र समान वेतन किया जाए। जो ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, कोई जनरेट नहीं है। बिजली जैसे मतलब आर्मी दूसरे नंबर में है पर बिजली विभाग एक नंबर में है मृत्यु के मामले में, उसके लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों को, जब अधिकारी चाहते हैं आउटसोर्स की, जो मेन प्रॉब्लम है कि आप कल से ड्यूटी नहीं आओगे, मतलब नौकरी कोई सुरक्षित है ही नहीं। जब मन करता अधिकारी बड़े बड़े अपने चाहने वालों को रख लेंगे, हम 10 साल से कर रहे हैं, हटा देंगे। मैं ये चीज़ बंद हो जाए।
ये चीज़ें और भी आप भी बात करना चाहेंगे? हाँ जी, तो ये तमाम बातों को करने के बाद जो एक बात सामने निकल करके आ रही है, तो जिस तरीके से यहाँ पर एसडीएम साहब का दौरा होता है और यहाँ से निकलते हुए चेक करते हुए जाते हैं तमाम जो ये रोड के बगल में जो भी कर्मचारियों का यहाँ पे पंडाल और ये लगाया गया है स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री जी का, तो एक बात ये है कि जो ये एसडीएम महोदय जी हैं तो इन्होंने डराने का काम किया है। अब जब स्थानीय प्रशासन इस तरीके से कार्य करती है या तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन या शासन की पोल खुलती है, ये बातें भी हो सकती है कि पोल खुलती है कि ये सभी कर्मचारी आपस में इनका संगठन मजबूत होगा और ये सब एक तरफा आकर के चढ़ाई हल्ला बोल करेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो तमाम यहाँ पर आला अधिकारी ऑफिसर हैं तो ये भी दायरे में आएंगे और ये बातें मुख्यमंत्री जी के पास पर पहुँचानी पड़ेगी और कहीं न कहीं उनको एक आश्वासन या जो भी चीज़ें हैं मुख्यमंत्री की तरफ से लेनी पड़ेगी। शायद इसलिए यहाँ के एसडीएम और कलेक्टर की बात करें तो इसलिए यहाँ पर लोगों को परेशान, इनको नज़र में रखते हुए इनके बारे में सोचते हुए कुछ विशेष करने की कृपा करें। हम लोग आभार व्यक्त में आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़, मैं शुभम पांडे। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़। जय हिंद।